जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको पौष मास अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस पवित्र और दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अमावस्या की कथा सुनने मात्र से पितरों की शांति होती है और घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की बहुत देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह व्रत क्या है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। सासू जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति आती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। दूसरे साल जौ, घी, शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में यह ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं, तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते, तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो, तब से घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा, लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वे बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो, तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है, वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कौन से कर्म हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाते हुए बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। जाते जाते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने को कहती है। तब बहू उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है।
तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है, वे लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं? इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी, और वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक गई और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती कर कहा कि वह बहुत भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं। वे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं, वे यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है? तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। के साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं माफ करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला सभी के दुखों का निवारण करने की विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, तुम उसका दूध पी लेना, उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती, इसलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया और न कभी भगवान का भजन सुना, तुम उसको मंदिर ले जाना, दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके आम खट्टे हैं। तुम पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर आम मीठे आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम पानी पी लेना, तलाई का पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है। घर में अन्न धन भर जाता है। अब बहू सासू से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था कि आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी यह सब तुम्हारी पनौती अमावस्या का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया। घर में यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने जाना कि 3 पनौती अमावस्या की कथा से ही उसके घर में यह सुख शांति आई है और वे सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, पोष अमावस्या फल देने वाली, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पोष अमावस्या को पूर्वजों का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनको तर्पण किया जाता है। पितृ दोष की शांति कराने से तरीके की आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। पोष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृ दोष दूर होता है और संतान की उत्पत्ति में आने वाली सभी कठिनाइयां
दूर हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस अमावस्या का व्रत करते हैं, तो उनको फल जरूर प्राप्त होता है। आज मैं आपको पौष अमावस्या के अवसर पर सुनाने जा रही हूँ व्रत कथा। आप इस दुर्लभ और पवित्र पावन कथा को पूरा अवश्य सुने। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवती पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर में एक साध्वी आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साध्वी की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग्य नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साध्वी ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है, जो बहुत संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा, यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, तो वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह चली गई। धोबिन के घर जाने के बाद कन्या घर की साफ सफाई और अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती। कुछ दिन लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह सारा कार्य पूरा कर लेती है। धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उठकर कर लेती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखती है कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई, तो धोबिन कन्या से पूछने लगी, वह कौन है? कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी। उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली, उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ की भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भावरी अर्थात भोजन की सामग्री दान करता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी याद में श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से चंद्र देवता की कृपा मिलती है। पौष अमावस्या के दिन शिव पार्वती और तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करें। सूर्य अस्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास जाकर दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करें। कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।